कहाँ जाएंगे बॉस, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। तो इस वक्त आपको ये बता दें कि अरविंद केजरीवाल भी वहां पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ ममता बनर्जी वहां पहुंच चुकी हैं, लेफ्ट के नेता वहां पहुंच चुके हैं और आज आपको ऐसे बहुत सारे नेता वहां पर नजर आएंगे जो राजनीतिक रूप से एक दूसरे के प्रखर विरोधी हैं, लेकिन नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में, इस शक्ति प्रदर्शन में सामने नजर आ रहे हैं। 2 स्टेज है गांधी मैदान पर, एक जो आपको सामने अभी नजर आ रहा था और दूसरा ये जो अभी नजर आ रहा है। एक स्टेज जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा, दूसरा स्टेज जहां पर जो देश भर के अलग अलग नेता वहां पर आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आए हैं, वो भी स्टेज वहीं पास में है। हमारे संवाददाता चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ हैं गांधी मैदान से। चंद्रमोहन, ये बताएं, दोनों स्टेज का नजारा क्या आप जहां खड़े हैं वहां से दिखा सकते हैं एक एक करके? बिल्कुल, देखिए आकाश, हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको दोनों स्टेज। जो पहला स्टेज है यहाँ पर बस 1 मिनट बाद शपथ ग्रहण शुरू होने जा रहा है। एक तरफ जो मंत्रिमंडल में शपथ लेने वाले हैं वो लोग बैठे हैं, तो दूसरा जो है वो है जहाँ गेस्ट लोग आए हुए हैं वो बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल दोनों आदमी एक साथ बैठे हुए हैं दूसरे स्टेज पे। वहीं लालू यादव और वेंकैया नायडू, साथ में शरद यादव, शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला और सीताराम येचुरी, ये सारे नेता एक दूसरे स्टेज पे बैठे हुए हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और अभी हम आपको दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी दोनों आदमी एक साथ बैठे हैं। और दूसरा स्टेज पे हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। नीतीश कुमार बस बिल्कुल अब शपथ के लिए पहुंच रहे हैं, जैसा कि तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं नीतीश कुमार शपथ ले रहे हैं। आकाश, बिल्कुल सुनते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्षण है उनके समर्थकों के लिए, महागठबंधन के लिए, देश की राजनीति के लिए भी। माननीय श्री नीतीश कुमार शपथ ग्रहण के लिए पधारे तथा महामहिम करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ये पीछे भाई, मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच, कैमरों के फ्लैश के बीच नीतीश कुमार शपथ ले चुके हैं बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में। अमिताभ सिन्हा, कुछ महीनों पहले अगर हम बात करते तो जो धुर समर्थक थे नीतीश के, वो भी मानने को तैयार नहीं थे कि एक क्षण वो देखेंगे, लेकिन आज पूरा देश स्क्रीन पर ये देख रहा है। बिल्कुल, अगर चुनाव के ऐलान के पहले की प्रधानमंत्री की 2-3 रैलियों के बाद जो नज़ारा था आकाश, उसके बाद तो साफ था कि अब बीजेपी ही सत्ता में आ रही है, थाली में परोसकर बिहार की जनता उन्हें सत्ता देने वाली थी। लेकिन चुनाव के ऐलान के बाद स्थितियां काफ़ी बदल गईं। आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे टिकट के बंटवारे का मुद्दा हो, बीजेपी इस बात को समझ नहीं पाई और इस बात को सुलझा भी नहीं पाई कि जो टिकटों का बंटवारा हुआ है, लोक जनशक्ति पार्टी को जो टिकटें दी गई हैं, चाहे वो उनकी दूसरी सहयोगी पार्टियों को जो टिकट दी गई हैं, उनमें आपस में जो वोटों का ट्रांसफर है वो नहीं हो रहा है। अपने जो टिकटें दी हुई हैं वो ठीक से नहीं दी हुई हैं, तो लोकल स्थानीय
लेवल पे काफी ज्यादा असंतोष था। तो ये काफी चीजें थी जिसको बीजेपी अंत तक संभाल नहीं पाई और उसके बाद जो नेताओं की बदजुबानी सामने आई उसका खासा खामियाजा भुगतना पड़ा। इतनी ज्यादा अगर नीतीश कुमार को सीटें आई, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि यादव, मुसलमान या फिर कुर्मी या कोई और जाति महादलितों ने वोट दिया। इसका मतलब यह है कि उनका जो अपना जिस फॉरवर्ड कास्ट पे वो बैंक कर रहे थे वो भी उनसे खिसका है, और फॉरवर्ड कास्ट क्यों खिसका ये भी बीजेपी के मंथन की बात है। तो जाहिर है कई चीजें हाथ में थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता गया वो हाथ से फिसलती चली गई। अजय सिंह जी, एक बात बताइए कि कई एलाइज होंगे बीजेपी के जिन्होंने इस वक्त राहत की सांस ली होगी, खुलकर सामने कैमरे पे नहीं बोलेंगे, लेकिन खासतौर पे जैसे पंजाब में, महाराष्ट्र में, तो ये अगर जीत में और जिस समय पर अपने चरम पर था बीजेपी का कैंपेन, उस वक्त अगर थोड़ा ध्यान रखते एलाइज का तो ये क्षण शायद नहीं आता। देखिए ऐसा नहीं है, अगर आप देखें तो अलायंस का इनका भी एफर्ट्स थे और कई सोशल लेवल पे भी इन्होंने कई कास्ट के जो लोग थे उनको अपने साथ जोड़ा। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अलायंस को इन्होंने, महाराष्ट्र की बात करें तो उद्धव ठाकरे आज यहां पर नहीं है भले ही, लेकिन कह रहे हैं कि कुछ दिनों में नीतीश से अलग से आकर मुलाकात करेंगे। नहीं वो ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पे आप एक इनका अप्रोच ये बोल सकते हैं कि इनके यहाँ ये अप्रोच हो गया था कि हम अकेले ही जीत जाएंगे, लेकिन यहाँ के स्टेट के संदर्भ में अगर आप देखें तो ये अप्रोच नहीं था। स्टेट के संदर्भ में इन्होंने अलायंस भी किया, लेकिन अब जो भी हुआ वो तो बात की बात है। ये कोर्स करेक्शन क्या होने जा रहा है, क्योंकि आप कई नेताओं को करीब से जानते हैं। नहीं, रिपोर्टर के तौर पे मैं भी जानता हूँ, महामहिम राज्यपाल जी की अनुमति से तो इसलिए माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं ऐसा कुछ। ये देखिए तेजस्वी यादव आ रहे हैं, पधारें तथा महामहिम के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लें। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। 26 साल के तेजस्वी, लेकिन अजय सिंह जी अभी उन्होंने मंत्री के रूप में शपथ ली है, रहस्य बरकरार है कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे कि नहीं? डिप्टी सीएम के लिए ओथ तो ली नहीं जाती है, तो इसलिए अगर वो पोस्ट इनको देनी होगी तो वो बाद में भी सिंपल ऑर्डर से दिया जा सकता है। पर अब देखिए इसमें, यानी हमें कब मालूम पड़ेगा? जब अगला कोई नेता खुलकर सामने आकर बोले तभी। हाँ, जब तक ये ऑर्डर नहीं पास होता है कि डिप्टी सीएम वो हो गए, तब तक तो उनको यही माना जाएगा। और डिप्टी सीएम बन भी जाते हैं तो उनके पास कोई एक्स्ट्रा पावर तो होता नहीं है। तो मान लीजिए अगर ये सिर्फ दिखाना हो कि आरजेडी का स्ट्रेंथ ज़्यादा है और उसलिए डिप्टी सीएम का पोस्ट देना है तो दिया भी जा सकता है या नहीं भी दिया जा सकता है। इसके बारे में स्पेकुलेशन का कोई मतलब है नहीं अभी, जब तक हो नहीं जाता ऑर्डर। लेकिन आकाश में साफ करना चाहूंगा, देखिए नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 पे शपथ ली है। बड़े वरिष्ठ नेता हैं जो शपथ लेंगे इनके बाद, अब्दुल बारी सिद्दीकी वरिष्ठतम नेता है, तो नंबर 2 पे शपथ दिलवाने का लालू प्रसाद यादव का मतलब क्या है? इसका सार तो आराम से निकाला जा सकता है। हाँ, मतलब संकेत इस बात का है कि डिप्टी सीएम बन रहे हैं शायद। बहुत निस्तला बताएंगे। निस्तला, मैं तेज प्रताप यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और
शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं तेज प्रताप यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को जब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मैं अनुसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ये शब्द उपेक्षित नहीं है बल्कि अपेक्षित है। कृपया एक बार माफ कीजिएगा, मैं पूरी शपथ को एक बार फिर करें। मैं तेज प्रताप यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को जब के सिवाय जबकि ऐसे जब नहीं तब के सिवाय ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मैं संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो इससे पहले अजय सिंह जी याद आता है कोई मौका जब किसी को 2 बार शपथ लेनी पड़ी हो? नहीं, शपथ तो बहुत लोग जो अनपढ़ होते हैं वो भी लेते हैं, तो इसलिए हमें याद नहीं आ रहा है। मतलब पर यार राज्यपाल जी ने कहा कि उपेक्षित अपेक्षित, हाँ, इन दोनों में फर्क कीजिए, पूरी वापस ले। नहीं, और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने रोका और शायद रोकना भी चाहिए, क्योंकि अपेक्षित और एकदम विलोम हो गया। हाँ, विलोम हो गया, तो वो थोड़ा सा बदल गया। वो थोड़ा सा बिहार के अगर उसमें लें तो संदर्भ में एक यंग लड़का है और उसको शब्द का ज्ञान ना हो तो कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है, लेकिन ठीक है। निस्तुला, आप कुछ बोल रहे थे जब तेज प्रताप आए? नहीं, तेजस्वी यादव के बारे में हम बात कर रहे थे। तो मुझे याद है जब मैं इकोनॉमिक टाइम्स में होती थी तो प्रधानमंत्री की हुंकार रैली हुई थी पटना में, जहां बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हुए थे, और पहली बार उन्होंने यदुवंशी शब्द का प्रयोग किया था और यदुवंशियों को एक डायरेक्ट अपील की थी। ये 2014 के इलेक्शन से पहले की बात है। तो लालू यादव जी तब जेल में थे एंड तेजस्वी यादव रादर देन हिज एल्डर ब्रदर एक यात्रा निकाल रहे थे पूरे स्टेट में सिंपैथी के लिए। और मैं अब्दुल बारी सिद्दीकी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अब्दुल बारी सिद्दीकी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। आरजेडी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अब्दुल बारी सिद्दीकी नीतीश जी से हाथ मिला के अब आगे बढ़ रहे हैं। वैसे अमिताभ स्कोप रखी गई है, अगर वाकई जो हमें खबर मिली थी कि 12 नेता आरजेडी से और जेडीयू से शपथ ले रहे हैं आज, तो ये स्पेस रखी गई है। 28 लोग अगर आज शपथ लेते हैं 4 कांग्रेस के मिलाकर, तो 7 का स्कोप और है। यानी अगर बाद में झगड़े होते हैं कि मैं भी मंत्री बनना चाहता हूँ, मैं भी मंत्री बनना चाहता हूँ,
तो वो जगह खाली रखी गई है। बिल्कुल, जगह खाली हमेशा रखनी पड़ती है। किस कास्ट से, किस जातीय समीकरण में किस बड़े नेता का संतोष कब उभरा है, किसको संतोष करना पड़ जाए, ये काफी देखने वाली बात होती है आकाश। और सुबह में आपने देखा होगा श्याम रजक, जो एक जमाने में लालू प्रसाद यादव के सिपह सलार थे, नीतीश कुमार के सिपह सलार रहे, इस बार गठबंधन करवाने में भी श्याम रजक की बड़ी भूमिका रही थी, उनको कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। तो जाहिर तौर पर श्याम रजक दुखी होंगे जरूर, देर सवेर उनको संतोष करने की कोशिश नीतीश कुमार जरूर करेंगे, आखिर लॉयलिस्ट है, तो इसलिए कुछ जगह हमेशा छोड़ दी जाती है। अजय सिंह जी, ये बीजेपी के अंदर इस हार के बाद अंदरूनी तौर पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या कुछ चैलेंज अमित शाह की पोजीशन को हो सकता है? देखिए, दिल्ली में जो हार हुई थी, मैं विजेंद्र प्रसाद यादव सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता रखूंगा। यहाँ राज्य मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजेंद्र प्रसाद यादव सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। विजेंद्र प्रसाद जी भी अब सुपौल से, जिन्होंने अपना चुनाव जीता है और साथ ही साथ कद्दावर नेता हैं, ये बताएं अमिताभ कि जहां तक आरजेडी और जेडीयू का सवाल है, तो जितने भी नेता हैं सबका पूरा इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन बीजेपी के अंदर जो नेता थे, कई कुछ खुलकर बोल रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, उनको शायद उतना महत्व नहीं दिया गया चुनाव के वक्त, और वही नाराजगी है और इसका खामियाजा भी शायद भुगतना पड़ा बीजेपी को। देखिए, खामियाजा उनके रहने ना रहने से भुगतना पड़ा हो, ये बात उन पर सारी ब्लेम उनके ऊपर टाल के आप बातों को टाल सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी रणनीति में खोट रहा होगा, तभी आप हारे हो। आप जनता तक पहुंच नहीं पाए, आप जनता को, वोटरों को लुभा नहीं पाए हो। तो उन 12-13 नेताओं पर सारा का सारा दोष डालकर ये आप ब्लेम गेम आप टाल सकते हो, लेकिन कोर्स करेक्शन इससे नहीं हो पाएगा। शत्रुघ्न सिन्हा बोले, आरके सिंह बोले, भोला सिंह बोल रहे हैं, रेणु कुमारी बोल रही हैं, तो ऐसे तमाम सांसद हैं। कीर्ति आर्य भी शुरू में नाराज थे, लेकिन उन्होंने पार्टी के लिए काम किया, तो जाहिर तौर पर कुछ सांसदों ने काम किया। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। निस्तुला, ये बताएं कि बीजेपी के नेताओं जिनसे आपने बात की, उनमें कोर्स करेक्शन के बारे में क्या कह रहे हो? देखिए, वहाँ बहुत कंफ्यूजन है अभी, क्योंकि ये जो बिहार का चुनाव हुआ है वो पार्टी के अंदरूनी ऑर्गेनाइजेशनल पोल्स के टाइम से कोइंसाइड कर रहा है। स्टेट यूनिट्स की चुनाव की प्रक्रिया जो है अंदरूनी, वो दिसंबर तक खत्म हो जाएगी और जनवरी में ये डिसीजन लेना है कि अभी जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं उनको अगला टर्म मिलेगा नहीं मिलेगा, या किसी और को लाएंगे, या जो भी है। सो दोनों पक्ष, विरोधी और समर्थक, काफ़ी एक्टिव हैं। तो अभी हमको ये नहीं पता कि किस तरफ जाके किसका पलड़ा भारी पड़ेगा इस मामले में। अजय सिंह जी, अभी भी जो अमित शाह का जीत का बैलेंस है
वो हार के ऊपर कहीं ज्यादा भारी पड़ता है? नहीं देखिए, राजनीति में जीत जो हो गई वो तो बात निकल गई, उसके बाद जो हार होती है वो ज़्यादा बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो ये तो ज़रूर है कि उनके लिए भारी पड़ रहा है और हमें लगता है कि मैं श्रवण कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं श्रवण कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। धन्यवाद। तो अमिताभ, कुल मिलाकर आप क्या मान रहे हैं कि आने वाले समय में ज्यादा बड़ी भूमिका कांग्रेस निभाती हुई दिख रही है या जेडीयू निभाती हुई दिख रही है? देखिए, नीतीश कुमार एक रैलिंग पॉइंट साबित हो सकते हैं, लेकिन अब ब्रांडिंग करनी पड़ेगी क्योंकि 2019 में आकाश बहुत वक्त है। अभी एक चीज तो साफ है और तब तक 2 साल 3 साल में बिहार का क्या हाल होगा वो देखने के बाद ही आगे की ब्रांडिंग तय होगी। लेकिन फिलहाल एक रैलिंग पॉइंट बने हैं। पैन इंडिया पार्टी कांग्रेस की है। कांग्रेस किस तरह से एक्सेप्ट करती है, कांग्रेस किस तरह से आगे बढ़ाती है, कांग्रेस किस तरह से नीतीश को आगे रखकर बाकी फोर्सेस को एकजुट करती है, ये देखने वाली बात होगी। अभी वक्त बहुत जैसे बीजेपी ने एलाइज की स्पेस खा ली, कहीं जेडीयू कांग्रेस की स्पेस तो नहीं खा जाएगी? मैं तो ये मानती हूँ कि बिहार चुनाव के नतीजों से 2 ही चीजें साफ हुई हैं कि बीजेपी को अगर टेक ऑन करना है तो स्टेट बाय स्टेट टेक ऑन करना है और कंसोलिडेट होकर करना है। मैं जय कुमार सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जय कुमार सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। अभी जब शपथ ले रहे थे तो निशुरा आपकी बात पूरी जा नहीं पाई, मगर आप महत्वपूर्ण बात कह रहे थे कि प्रधानमंत्री के रूप में एक ब्रह्मास्त्र का प्रयोग बार बार करने की पॉलिसी के बारे में बीजेपी को सोचना होगा। बिल्कुल सोचना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की अपनी पर्सनल पॉपुलैरिटी तो है, लेकिन उनको आप हर स्टेट चुनाव में उन्हीं को एक मुद्दा बना दोगे और हर इलेक्शन जो है उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर रेफरेंडम होगा, ये तो आप उनके साथ भी अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आपको स्टेट यूनिट के साथ मिलके स्टेट के कई लीडर्स को पुश करके और अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग स्टेट्स के चुनाव को डील करना पड़ेगा। ये वन साइज फिट्स ऑल जो सोल्यूशन निकाला था 2014 के बाद से, वो अब नहीं चलेगा। पर अजय सिंह जी, बीजेपी इस दिशा में सोच रही है? देखिए, जो साफ दिखाई दे रहा था वो ये था कि ये इंदिरा गांधी वाला एक जो रूप था वो इन्होंने अख्तियार किया था
कि राष्ट्रीय स्तर पे एक ही आदमी इलेक्शन में हम सामने रखेंगे और स्टेट इलेक्शन से जीत जाएंगे। मैं आलोक कुमार मेहता सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आलोक कुमार मेहता सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अच्छा, हमारे पास स्पेस इतनी है बात करने की दो शपथ ग्रहण के बीच में, तो मैं आपको, क्योंकि उसके बाद आवाज़ वहाँ की ज़्यादा तेज़ हो जाती है, तो लेकिन एक एक करके राज्यों की बात करें तो अमिताभ, पहले पंजाब, बिहार के बाद पंजाब में बीजेपी की जो रणनीति कैसे बदलेगी और विपक्षी कैसे बदलेगी? देखिए, अब तो अलग होने का सवाल ही नहीं उठता है। अब अकेले लड़ेंगे तब लुटिया डूबेगी, क्योंकि साथ साथ लड़ रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है, लगातार 10 साल सत्ता में रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरी, आम आदमी पार्टी बहुत तेज़ी से वहाँ आगे बढ़ रही है। एक राउंड उन्होंने पूरे सारी कंस्टिट्यूएंसीज का सर्वे कर लिया है, तो आम आदमी पार्टी को भी काटना है। कांग्रेस भी वहाँ मजबूती से बढ़ने की कोशिश करी, एकजुटता लाने की कोशिश हो रही है। तो जाहिर तौर पर अब वहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है दोनों पार्टियों के साथ मिलकर। अकेले लड़े तो और मुश्किल पड़ेगी, साथ लड़े तो हो सकता है कि रास्ता साफ हो कुछ। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आकर पंजाब में मैं चंद्रिका राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चंद्रिका राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। निस्तुला, क्या ये नजर आता है कि ये एक साथ चुनाव लड़ सके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब में? well, ये पॉलिटिक्स है, इट्स द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। पर एज ऑफ दिस मोमेंट मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो रहा है वहां पे। तो पंजाब में, यानी बिहार का जो एक्सपेरिमेंट है कि सारे मोदी विरोधी इकट्ठे हो जाए, वो शायद उस तरह से काम ना करे। देखिए, कांग्रेस में, पंजाब में कांग्रेस की अपनी खुद की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो यही नहीं तय कर पा रहे हैं कि वहाँ स्टेट में उनका अपना नेता कौन है जो ये डिसीजंस ले। तो बाकी तो सारी चीज़ें उसी से फ्लो करती हैं। आम आदमी पार्टी में भी बहुत अंतर्विरोध है, झगड़े चल रहे हैं, धर्मवीर गांधी वर्सेस वो मिस्टर मान, और ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी चल रही हैं। मैं अवधेश कुमार सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय तथा पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अवधेश कुमार सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं
कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अजय सिंह जी, अब बिहार एक्सपेरिमेंट को तमिलनाडु अगर ले जाए जहां पर चुनाव बहुत दूर नहीं है अभी, या ये डीएमके और डीएमके तो कभी साथ आएंगे ही नहीं? तो असंभव लग रहा है। और दूसरा, बिहार इलेक्शन के बाद एक चीज आप ये भी देखिए कि बीजेपी का जो एक फियर था ना कि नेशनल लेवल पे पूरा वो छा जाएगा, जो छा गया एटलीस्ट अगर उसमें देखें आप तो जो पहले का इलेक्शन था, वो फियर अब धीमे धीमे नीचे होता जा रहा है। बिहार ने ये तो मैसेज दे ही दिया कि बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पे कोई ऐसा थ्रेट नहीं है, रीजनल स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे जो है वो है, रीजनल स्तर पे ऐसा कुछ नहीं है जो रीजनल प्लेयर्स हैं उनको दिक्कत हो। तो ये जो आप कह रहे हैं वो एकदम सही है कि डीएमके और एआईएडीएमके एक साथ नहीं हो सकते, और बीजेपी वहां फोर्स भी नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि मोदी का फियर फैक्टर जो है वो बिहार में सबको साथ लाया था, ये फियर फैक्टर कम होगा तो सब एक साथ शायद ना है। बीजेपी का फियर फैक्टर था, ये लग रहा था कि शायद हिंदी हॉटलैंड पूरा ये साथ इनके चला जाएगा, और जिस तरह के रिजल्ट्स आए थे उसमें तो ये लग भी रहा था, लेकिन जब रिजल्ट आ गया असेंबली इलेक्शन का तो वो फियर फैक्टर थोड़ा कम हो गया। मैं कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुवाद या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। निस्तुला, असम के नेताओं की बात की जाए तो आज तो ऐसे ऐसे लोग साथ में मंच पर वहां बैठे हैं जो आप सोच नहीं सकते थे कि साथ में आएंगे कभी जी। लेकिन जब चुनाव आता है तो ये कितना साथ हो सकेंगे वो तो समीकरणों पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जो अजमाल साहब हैं उनकी बहुत ज़्यादा कुछ खास बनती नहीं है तरुण गोगोई साहब से, लेकिन पॉलिटिकली इट कुड मेक सेंस कि भाई कांग्रेस के साथ वो जाएं या ना जाएं। अब प्रफुल्ल कुमार मोहंता उनकी ज़्यादा अभी चलती नहीं है एजीपी में, बट देर आर एलिमेंट्स देयर जो चाहते हैं कि कांग्रेस के खिलाफ ही लड़ें और बीजेपी के साथ चाहे जुड़ के जाएं, या इस तरह की बड़े सारे लोकल समीकरण हैं जिसको भी आपको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। इसीलिए बिहार का जो वर्डिक्ट है या जिस तरह से वहाँ चुनाव लड़ा गया, जिस तरह से दो कोalitions आए, वो एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ है। आपको इंडियन एक्सप्रेस में इनफैक्ट जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन एक ब्लॉग लिखा था उनकी पॉलिटिकल एडिटर ने, तो किसी ने उनको ये कहा था कि अब क्या कहा जाए इस रिजल्ट का। ये तो ये हो गया कि अगर करुणानिधि और जयललिता तमिलनाडु में साथ चुनाव लड़े तो क्या होगा, तो उस तरह की स्थिति जी, तो उस तरह की स्थिति वहां बनी थी। मैं महेश्वर हजारी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का
श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं महेश्वर हजारी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सामने न्याय करूंगा। मैं राम प्रसाद राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। तो इस वक्त हम गांधी मैदान से लाइव देख रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह, लेकिन अर्जेंट अपडेट आपको दे दूं, 2 लोग हैं माली के अंदर जिन्होंने राजधानी के अंदर रेडिसन होटल के अंदर 170 गेस्ट को बंधक बनाकर रखा हुआ है। ये जानकारी आ रही है। 2 लोग हैं जिन्होंने 170 लोगों को बंधक बनाकर रखा है माली के अंदर, ये वहां से जानकारी आ रही है। ये अपडेट हम लगातार बीच में आपको देते जा रहे हैं। यूएस एम्बेसी ने कहा है कि वहां कम से कम एक शूटर है, वो इस बात को जानते हैं, और ये कहा है कि सारे अमेरिकी जो हैं वहां से दूर रहने की कोशिश करें, उस तरफ नहीं जाएं। ये माली से खबर आ रही है, अफ्रीका से। लौटते वापस गांधी मैदान और यहां की चर्चा पे नीतीश कुमार आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने शपथ ली, उसके बाद तेजस्वी ने शपथ ली आरजेडी की तरफ से, और उसके बाद उनके बड़े भाई तेज प्रताप ने, और उसके बाद से लगातार ये सिलसिला जारी है। एक एक करके मंत्री आ रहे हैं। कांग्रेस के नेता भी शपथ ले चुके हैं। कांग्रेस के कुल 4 शिवचंद्र राम और 12 जेडीयू और आरजेडी से मंत्री इस वक्त एक एक करके शपथ ले रहे हैं। मैं शिवचंद्र राम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं शिवचंद्र राम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचित या प्रकट नहीं करूंगा। संसूचित। तो इस वक्त आप देख रहे हैं गांधी मैदान से ये लाइव विजुअल्स। नीतीश कुमार वहां पर बैठे हैं, दूसरे मंच पर लालू हैं। अजय सिंह जी, जहां तक आरजेडी का सवाल है, उसको अगली पीढ़ी का नेता मिल गया है। जी हाँ, वो तो जब आपने देखा कि एक के बाद हायरार्की उसी समय तय हो गई थी जब छोटा भाई अब बड़ी भूमिका निभाने वाला है। हाँ, छोटे भाई को ज़्यादा वो दे रहे हैं भूमिका।
और ये ज़रूर हो गया है कि आरजेडी एक फैमिली का जो पार्टी है उसके रूप में दिखाई दे रहा है। और नीतीश जी जो कि हमेशा ये बोलते रहे हैं, डॉक्टर मदन मोहन झा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं डॉक्टर मदन मोहन झा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा।